देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो फ्राई का एंड करो, है ना, छौक के ख़त्म। इज एम आर। देखो कहीं भी किसी को जब सेंटेंस सिखाया जाता है तो सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस से ही शुरुआत होती है। सबसे पहले बच्चों को दिस डेट सिखाया जाता है, उसके बाद दिस दोस्त, और उसके बाद जब आएगा तो सबसे पहले इज एम आर ही, यानी मॉडल एक्सलरीज खत्म होने के बाद ही आपको कोई टेंस या वर्ब वाला सिखाया जाएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इज एम आर, तो इज एम आर में आपका बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से शुरू हुआ है ना, और ये लगभग पूरे वर्ष ऐसे चलते चलते पूरे साल लगभग 10 वर्ष तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इस का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, और आर का मतलब होता है या हो, दोनों होता है। यानी कहीं भी अगर आपको है देख लिया जाए तो इसका प्रयोग होगा, एम देख लिया जाए तो हूँ, मतलब जहाँ भी हूँ रहेगा वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, एम का, या फिर है या हो कहीं भी दिख जाए तो आर का प्रयोग होता है। तो कैसे होता है हम इस पूरी डिटेल में इसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पहचान जानेंगे। पहचान देखो क्या है कि सबसे पहले ये जानो कि जो इज एम आर है ना, ये हमारा प्रेजेंट है। क्या है? इसीलिए हमने पहचान में भी सीधे लिखा है कि इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। अब भाई जिसे है हूँ ये आ गया तो ये हमारा प्रेजेंट ही तो है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे सामने हो रहा होता है वही तो प्रेजेंट है, और जो बीत जाता है वो पास्ट है, और जो आने वाला होता है वो हमारा फ्यूचर है। तो जो बात हमारे सामने हो रही है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है ना। अब प्रेजेंट फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो टेंस के अंदर घुसेंगे तब पता चलेगा। लेकिन अगर हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अगर मतलब है शब्द आया है, हा शब्द है ना, जो हा एक अक्षर है, अगर किसी भी सेंटेंस में हा है या वर्तमान में रहने की अगर कोई संकेत दे रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। अब जैसे था जाए, जैसे इसी तरह से समझ लो, जैसे मैं भूखा हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में भूखा हूँ। मैं अगर यही कहता मैं भूखा था तो ये पास्ट हो जाता, और ये मैं यही कहूँ कि मैं भूखा हूँगा तो ये हमारा फ्यूचर हो जा रहा है ना। तो यानी कि समय को 3 भाग में डिवाइड किया गया है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई भी इंसान पूरी जिंदगी इसी 3 में जीता है, कुछ सोचकर, कुछ जानकर, कुछ भूलकर, कुछ याद करके, है ना। कभी वो प्रेजेंट की सोचता है, कभी वो पास्ट की सोचता है, कभी वो फ्यूचर की सोचता है। तो इस तरह से वो पूरा जीवन इसी पूरे 3 कालों में बिता देता है ना, या बीते हुए समय को अपने बाबा दादा को याद करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अब ये जान गए ना कि ये इज एम आर का जो प्रयोग हो रहा है वो हमारा किस में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया कि इसमें वाक्यांत में है, हूँ, है, हो, है ना, यही 4 हैं। देखिए सब में देखिए हूँ, हो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि जितने भी वाक्य लिखे गए हैं सब में है, हूँ, है जरूर आ रहा है। तो ये वही कह रहा है कि इसमें वाक्यांत में है, हूँ, है, हो आदि शब्द आते हैं। और सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट का घर सबसे पहले ही होता है, ये समझे बाबू। जो ये सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना सेंटेंस के, यही हमारा सबसे पहले जो लिखा है वही हमारा सब्जेक्ट है। और इसकी मीनिंग जानोगे, इसकी अंग्रेजी, तभी सेंटेंस बना पाओगे। पता चले कि तुम की अंग्रेजी नहीं पता है, हम की अंग्रेजी नहीं पता है, तब तो नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए अगर नहीं आता है तो हम वर्ड मीनिंग को लिखा दें, ठीक है, लिख लोगे ना तब तो ठीक है। तो यही कह रहा है कि इसमें सब्जेक्ट या कर्ता, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो उसके गुण, धर्म, भाव के आधार पर उसके बारे में बताया जाता है ना, कि वो पागल है, कि वो लंगड़ा है, कि वो बेवकूफ़ है, कि वो उल्लू है, कि वो एक डॉक्टर है, कि वह एक चपरासी है, यही तो बताया जा रहा है। वह मेरा दोस्त है ना, राहुल डाकू है, तो उसके गुण धर्म, अब उसका गुण मान लो डाकू वाला है तो हम बताएंगे कि वह डाकू है ना। अगर बुद्धिमान वाला होगा तो वो भी बताएंगे कि वह बुद्धिमान है। तो इसमें यही बात लिखा गया है कि सब्जेक्ट के जो कर्ता है ना, उसके गुण धर्म भाव के आधार पर बताया जाता है कि वो क्या है। तो उम्मीद है आपको पहचान समझ में आ गया। इसके बाद जो हमारा चार्ट है, जो जिसे इस चैप्टर का नाम ही है इज एम आर, जो हमारा टॉपिक है क्या है, इज एम आर। तो जब इज एम आर की बात चल ही रही है तो इसको हमें जान लेना चाहिए कि ये किसके साथ लगाते हैं। इसके 2 तरीके हैं, या फिर है देखो तो इसको लगा दो, है ना, हूँ देखो तो इसको लगा दो, और हैं या फिर हो देखो तो अब आर लगाओगे। ठीक है, तो ये तो हमारा दूसरा वाला तरीका है। पहला तरीका हमारा ये वाला है कि यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है मोहन गीता सोना, तो क्या लगाना है आपको इज। और इकलौता आई है तो क्या लगाना है एम। और अगर पीएन है, पीएन का मतलब बहुवचन पता है सबको, पीएन, वी, यू, दे है, तो आपको क्या लगाना है, आर का प्रयोग करना है। ठीक है, अब जैसे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहले रूल देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना है, पहली सीढ़ी। उसके बाद आपको इज एम आर, तीनों में से एक लगाना है, तीनों नहीं लगाना है। कुछ लड़के तो तीनों झोंक देते हैं ना, तो तीनों नहीं लगाना है, एक लगाना है जो ये बोलेंगे। या फिर आप सेंटेंस में हूँ देखो तो एम लगा दो, हो देखो तो आर लगा दो, है देखो तो इज लगा दो, या तो हमने बताया कि या तो इसके अनुसार पीछे वाला देख कर लगा दो,
है ना, सीधी सी बात। या तो फिर आप सब्जेक्ट देकर देनी, दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट करना है, अंत में फुल स्टॉप लगाना है। अब जैसे देखो हमारा पहला सेंटेंस है मैं भूखा हूँ, तो यहाँ पर मैं की अंग्रेजी क्या होता है आई। अब या तो हूँ देखो, या तो एम लगा दो, या फिर आई के अनुसार अगर हम चार्ट में घुसे तो देखो ये क्या है एम, तो मतलब आई है, तो आई के अनुसार क्या लगाया गया है एम, तो एम लिख देंगे। और भूखा अंग्रेजी सबको पता है क्या होता है हंग्री, ठीक। जैसे मैं बोलूँ कि तुम एक चोर हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा यू। अब हो है आर लगा सकते हो, देखो हो है तो आर लगा सकते हो, या फिर देखो तुम की अंग्रेजी क्या होता है यू, और यू के अनुसार चार्ट कह रहा है कि आर लगाओ, तो हम क्या लगाएंगे आर। अब चोर है तो अ थीप। साथ में आपको आर्टिकल का भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ थीप, यहाँ था आया है, क्या आया है, और था हमारा क्या है हिंदी में कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए लगाया जा रहा है ना, थीप, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि वह प्यासी है, तो वह की अंग्रेजी यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि लड़की है ना, अब प्यासा होता तो लड़का होता, तो यहाँ पर लड़की है तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी सी होगा। आपको बताया गया है कि दैट मतलब भी क्या होता है वह होता है ना, और सी मतलब भी वह होता है, और ही मतलब भी वह होता है। तो ये तो मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है, और ये निर्जीव के लिए है ना। तो यहाँ सी हो गया। अब सी के अनुसार है तो इज लगाओ, या फिर यहाँ चार्ट देख लीजिए सी के अनुसार क्या लगेगा इज, तो हम लगाएंगे इज। और प्यासी अंग्रेजी THIRSTY, थ्रस्टी। हम स्कूल में हैं तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा वी, और वी के अनुसार देखो क्या लगेगा, चार्ट कह रहा है आर लगेगा ना, तो आर लगाएंगे। अब स्कूल में तो इन द स्कूल, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे देखो वह अपने कमरे में है, बताओ नहीं लोग, ही इज, वो देखो चार्ट देखने लगे, हाँ नहीं आपको अपने हाँ आपको बताया गया है कि जैसे ही है तो ही के अनुसार अपना अंग्रेजी हिज, सी है तो अपना अंग्रेजी हर, है ना, इट है तो अपना अंग्रेजी इट्स, चार्ट बताया गया अपना अपनी वाला। आई है तो अपना अंग्रेजी माई, वी है तो अपना अंग्रेजी आवर, और क्या कहते हैं कि यू है तो अपना अंग्रेजी योर, है ना, दे है तो अपना अंग्रेजी देयर, है ना। ये चार्ट आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर ये चार्ट नहीं आएगा तो फिर अपना अपने वाले में फंस जाओगे, है ना। तो इस हो गया। अब बचा ये जो कंजक्शन है ना, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दे, क्योंकि ये उसको कमरे से जोड़ रहा है ना, इन, क्या लिखेंगे इन, और अपने में तो ही के अनुसार अपनी अंग्रेजी हिज रूम। देखो कितने अच्छे से बन गया, समझ में आई बात। जैसे देखो मैं वह पागल है, नहीं हम पागल है, ठीक है, तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा वी, और वी के अनुसार चार्ट हमारा कह रहा है आर, तो क्या हो जाएगा वी आर। अब पागल की अंग्रेजी क्रेजी लिख दें, अभी कल ही लिखवाया गया वर्ड मीनिंग में, है ना, या मेड लिख दे। वह बुद्धिमान है, बताओ शिवा, ही इज वाइज, या फिर इंटेली लिख सकते हैं ना। तुम एक डॉक्टर हो, बताओ बाबू, तुम की अंग्रेजी यू, देखो हो है क्या लगेगा, हो है क्या लगेगा, या फिर देखो क्या है यू, तो यू के अनुसार देखो ये क्या लगेगा आर, तो आर हो जाएगा। अब बच्चा एक डॉक्टर, तो अ डॉक्टर, बाद में चेक कर लिया करो, देखो डॉक्टर डा से है ना, तो डा हिंदी में व्यंजन है इसलिए यही रहेगा, ठीक है। आर्टिकल का ध्यान देना, क्योंकि इज़म आर है, दिस दैट है ना, सेंटेंस तो बनाना वैसे तो आसान है, लेकिन जो आर्टिकल लगाया जाता है ना, आर्टिकल लगाने में फंस जाते हैं लोग, है ना। कब इज रहेगा, कब ए रहेगा, कब एन रहेगा, कब दा रहेगा, उसी में गलती हो जाती है बस। बाकी तो और सबको पता है सेंटेंस, ज़्यादा होगा तो इज़म आर कहाँ लगेगा ये, या फिर अपना अपनी वाला, है ना। अब राहुल डाकू है, तो देखो राहुल इज अ रोबर, क्यों। मैं विद्यार्थी हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई एम अ स्टूडेंट, देखो ये सा से शुरू होगा है ना, तो इसलिए यहाँ पे ए रहेगा, है ना। यहाँ रोबर यानी रा से शुरू है ना, तो रा भी व्यंजन है इसलिए ए आएगा, स्टूडेंट, ठीक है। वह मेरा दोस्त है, तो ही इज माई फ्रेंड, है ना, FRIEND, तो फ्राई कहो फिर इंड करो, है ना, छौक के खत्म, है ना, फ्राई मतलब छौंकना, एंड मतलब खत्म, छौंक के खत्म। तुम मेरे भाई हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा यू, और यू के अनुसार क्या लगेगा आर। अब मेरे मतलब माई, बर्गर बर्दर, वे घायल हैं, तो देखो वे की अंग्रेजी दे के अनुसार क्या लगेगा आर, ठीक है। अब बच्चा घायल, घायल की अंग्रेजी बताओ वाउंड, स्पेलिंग बताओ WOUND वाउंड,
ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कम से कम 50 सेंटेंस इसी तरह से सोच कर बनाना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, है ना। अपने मन से आप सेंटेंस देखिए, जब भी आप लेटिए या सोइए या क्या कहते हैं बैठिए, तो सोचा करो। जैसे आज जो पढ़ाया है इज़ेएमआर, तो आज केवल इज़ेएमआर के बारे में ही सोचिए, है ना। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं उल्लू हूँ, मैं छत्तर हूँ, वह खेत में है ना, और गाय खेत में है। इस तरह से जितने भी सेंटेंस है ना, मछली पानी में है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस सोच कर बनाइए कॉपी में, बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।